बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। कंप्यूटर साइंस 7th क्लास की हमने स्टार्ट की हुई थी, जिसका आज हम कर रहे हैं यूनिट 5 का नेम है डिजिटल सिटीजनशिप। एक डिजिटल शहरी क्या होता है, आइए उसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 92 के ऊपर हम आ चुके हैं और टिक द करेक्ट आंसर। द वे ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व। ऑनलाइन कम्युनिकेशन जो हमारी बातचीत हो रही होती है उसमें क्या चीज़ें, सोशल मीडिया, मैसेंजर्स, चैट्स, ऑल। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑल। लीविंग योर डिवाइस अनप्रोटेक्टेड कैन रिजल्ट। जब आप अपनी डिवाइस, कोई भी डिवाइस हो सकती है, मोबाइल, लैपटॉप, टैब्स एक्सेट्रा, कोई भी कंप्यूटर हो सकता है, उसको जब अनप्रोटेक्टेड छोड़ देते हैं तो उसके नतीजा क्या हो सकता है? स्लो डाउन योर कंप्यूटर, आपका स्लो डाउन हो जाता है। गेन मनी, फास्ट योर कंप्यूटर। ऑल, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑल है। इन डैश स्कैमर सेंड योर मिलीशियस लिंक डिजाइन टू ट्रिक person into revealing sensitive information to attackers. Fake website, tech support, phishing और none। तो करेक्ट आंसर क्या है? phishing। Number 4, fake dash agents will often ask for login information or remote access to your computer. Fake websites, tech support, phishing, none। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास tech support। नंबर 5 पे हमारे पास है which of the following is not use of internet? E-commerce, CRM, SRM, all। तो correct answer SRM है। CRM stand for client relationship management, इसका correct answer है। Number 7, the term dash refer to the use of internet based social media site, social networking, इसका correct answer है। नंबर 8 पे हमारे पास आ जाता है डैश इज अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दैट प्रोटेक्ट ओरिजिनल वर्क ऑफ एन ओनर, कॉपीराइट। करेक्ट आंसर है illegally reproducing copyrighted material such as books, computer program and film is called, उसको क्या कहते हैं? पायरेसी कहते हैं। नंबर 10 पे हमारे पास लास्ट वन है assessing कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर डाटा नेटवर्क विदाउट ऑथराइज्ड इज कॉल्ड। अनऑथराइज्ड एक्सेस होती है जो बगैर पूछे पड़ताल किए और बगैर इजाज़त आप किसी का डाटा यूज़ करना इस्तेमाल कर देते हैं। यहाँ तक था हमारा ऑब्जेक्टिव जो कि हम कर चुके हैं। अब हम आ गए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे पास 9 जो कि हम सॉल्व करेंगे नया 1 बाय 1। और इनके पेजेस मैंने साथ मेंशन कर दिए हैं, ये आप लोग अपनी बुक के ऊपर राइट कर सकते हैं, जो कि बाद में आसानी रहती है और आप लोग इजीली अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन है डिफाइन एथिक्स। हम एथिक्स को डिफाइन करेंगे, पेज नंबर 81 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। पेज नंबर 81 के ऊपर हम आ चुके हैं। एथिक्स को डिफाइन करेंगे। एथिक्स इज अ डिसिप्लिन कंसर्न विद दैट इज मॉरली गुड और बैड और मॉरली राइट और रॉन्ग। ये वो चीज़ है कि ये एक डिसिप्लिन है, नज़्म ज़ब्त जिसको आप कहते हैं, जिसका ताल्लुक ठीक या गलत के साथ हो सकता है। द टर्म इज़ आल्सो अप्लाइड टू एनी सिस्टम और थ्योरी मॉरल वैल्यूज और प्रिंसिपल। कोई भी उसूल या मॉरल वैल्यू की अगर आप बात करें तो ये किसी भी सिस्टम के ऊपर या थ्योरी के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। Ethics is based on the well-founded standard of right or wrong that prescribe what humans should do, कि इंसानों को क्या करना चाहिए यूजली in terms of right, obligations, benefits to society, फेयरनेस और स्पेसिफिक वैल्यूज़। ये जो चार्ट बना हुआ आप इसको अगर ड्रा करें तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। कलर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है नोटबुक्स के ऊपर, आप सिंपली स्केच फॉर्म में भी आप इसको लेट से पेंसिल से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जस्टिफाई दैट प्लेजरिज्म इज एन ऑफेंसिव। ठीक है जी, पेज नंबर 86 और 87 के ऊपर इसका आंसर हमें मिलेगा और इसको हम देख लेते हैं। 86 पेज के ऊपर हम आ गए हैं। प्लेजरिज्म, आर्टिकल नंबर 5.5, प्रेजेंटिंग अदर्स वर्क और आइडियाज़ एज योर ओन। किसी के आइडिया को या काम को अपने काम के तौर पर डिफाइन करना, प्रेजेंट करना विद और विदाउट कंसेंट इज कॉल्ड प्लेजरिज्म। इसको कहते हैं प्लेजरिज्म। दिस कवर्स ऑल द पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड मटेरियल वेदर इज इलेक्ट्रॉनिक और इन प्रिंटेड फॉर्म। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कि सॉफ्ट डाटा फॉर्म में होता है, और प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकता है। प्लेजरिज्म इज एकेडमिक डिसऑनेस्टी एंड डिसिप्लिनरी ऑफेंस। इसको आप बेमानी भी कह सकते हैं आसान लफ्जों में। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास डिफाइन फिशिंग इन योर ओन वर्ड। फिशिंग क्या है जी, अपने अल्फाज में इसको बयान कीजिए। पेज नंबर 84 के ऊपर इसका आंसर मिल जाएगा।
पेज नंबर 84 पे हम आ गए हैं। फिशिंग। फिशिंग क्या होती है जी, जिसको आप स्कैम भी कहते हैं in your own word. Phishing in a scammer sent you a malicious link designed to a trick person into revealing sensitive information to the attacker. Phishing allow the attacker to observe everything while the victim is navigate the site and transfers any additional security boundaries with the victim. Question number 4. क्वेश्चन नंबर 4, एनालिस्ट इश्यूज ऑफ डिजिटल एथिक्स। डिजिटल एथिक्स के जो इश्यूज हैं उनको एनालिस्ट करेंगे और पेज नंबर 82 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। Ethical issues in digital environment are given below: misuse of personal information, misinformation and deep fakes, lack of oversight and acceptance of responsibility, social and political instability. Question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, डिस्कस एनी 3 यूजेस ऑफ इंटरनेट इन बिजनेस। बिजनेस में क्या इस्तेमाल है इंटरनेट का, 3 यूजेस जिसके बताएं। पेज नंबर 84 एंड 85 के ऊपर इसका आंसर। यूज ऑफ इंटरनेट इन बिजनेस। इंटरनेट हैज़ बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर बिजनेस दीज डेज। आजकल के दिनों में देखा जाए तो ये एक खास हिस्सा कहलाता है आपके बिजनेस का। एप्लीकेशंस ऑफ द इंटरनेट बिजनेस हैविंग लॉन्ग अगो सर पास्ट email and having business websites. Some common usage of internet in business as under जैसे कि यूज ऑफ इंटरनेट इन ई कॉमर्स, मार्केटिंग एंड CRM, कोलैबोरेशन एंड डॉक्यूमेंट स्टेज। फर्स्ट वन को देखते हैं कि हम क्या करेंगे। यहाँ से यूजेस ऑफ इंटरनेट ई कॉमर्स, हम यहाँ से जो पार्ट उठाएंगे, यहाँ से ई कॉमर्स इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमी। ये इकोनॉमी का खास हिस्सा है। गवर्नमेंट सर्विसेज आर इंक्रीजिंगली अवेलेबल ओवर द इंटरनेट एंड कंज्यूमर and businesses alike. Many businesses such as Amazon, Shopify stores always operate on the internet for all sales and customer services. आप इससे कई ज़्यादा बिजनेसेस आप देख रहे होंगे, अलीबाबा है, शॉपिफाई है, दराज है, और भी कई जो है वेबसाइट्स हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं और इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, बिजनेसेस रन कर रहे हैं। अब तो होम बिजनेस भी लोग रन कर रहे हैं इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए। मार्केटिंग एंड CRM क्या है, मार्केटिंग जो है वो कैसे की जाती है, और CRM क्या। CRM की फुल फॉर्म है क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इज अ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर होता है एंड इनकम्पासेस वाइड रेंज ऑफ डाटा टू हेल्प बिजनेसेस एंड बेटर सर्व देयर कस्टमर्स, इंक्रीजिंग देयर परचेजेस एंड फाइंड अ न्यू कस्टमर्स। के आप जो है CRM को अगर देखें तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में डाटा को कवर कर रहा होता है। और बिजनेस में इसकी कैसे हेल्प हो रही होती है कि कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे होते हैं, परचेजेस बढ़ रही होती हैं, और कस्टमर्स जो है वो क्या करता है, फाइंड अ न्यू, आप नए कस्टमर्स भी फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन, कोलैबोरेशन एंड डॉक्यूमेंट स्टोरेज क्या है जी, इसका तीसरा पार्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का। Tools like Google Drive, Microsoft OneDrive, and Dropbox allow you to collaborate on project in a real time regardless of where they are located. जहाँ पर वो रह रहे होते हैं वहाँ की बात कर रहा है कि आपको ये tools वगैरह अलॉट होते हैं और आप यूज़ कर रहे होते हैं। You can update, edit and comments on the documents as they are being drafted, while permission to access the and edit documents can be controlled by the credit of the file. लेकिन आप लिखना चाह रहे हैं तो ये लोकेटेड तक काफ़ी है। डिफाइन CRM, अभी ही हमने CRM वाला क्वेश्चन किया था पेज नंबर 85 के ऊपर, तो इसका आंसर हम डन कर चुके हैं। CRM वाला आप लोग उससे वहाँ से मैं मार्क किया हुआ आपको दिखा देती हूँ। CRM वाला जो आंसर है ये वाला, आप लोग CRM स्टैंड फॉर से लेकर यहाँ कस्टमर तक भी कर सकते हैं। इनफ है इतना। अगर आप लोग ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप लोग आगे से कर सकते हैं। CRM जो है ये एनालिटिक्स अलाउ करता है बिजनेसेस को टू कस्टमर इंटरेक्ट टू फिट इंडिविजुअल्स रेदर देन ऑफरिंग द सेम जेनेरिक रिएक्शन। मेरे ख्याल में यहाँ तक कस्टमर्स तक काफ़ी है, शॉर्ट क्वेश्चन है तो इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, डिस्कस यूज़ ऑफ इंटरनेट इन इंटरटेनमेंट। आप इंटरटेनमेंट में इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, पेज नंबर 86 के ऊपर इसका आंसर देखते हैं क्या है जी। इंटरटेनमेंट में कैसे हम इसको इस्तेमाल करें। इंटरटेनमेंट में अगर हम बात करें, यू आर प्रोबेबली
already paying for an internet connection at home to make sure you have email and social media access? क्या आप बिल पे कर रहे होते हो इंटरनेट के एक्सेस के लिए? पैकेज लगवाए हुए होते हैं आप लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के। फ्रॉम हियर अगर हम यहाँ की बात करें, यू कैन लोकेट एंड एंजॉय प्लेंटी ऑफ कंटेंट ऑन द इंटरनेट फ्रॉम योर फोन, टीवी, कंप्यूटर, पॉपुलर फ्री ऑनलाइन इंटरटेनमेंट रिसोर्सेज इंक्लूडिंग। मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस होती हैं आपके पास। जब आपके पास आपके घर वाईफाई लगा हुआ होता है तो आप उसकी एक्सेस को इंजॉय कर रहे होते हो, यूट्यूब खोल के, पॉडकास्ट हो गए, म्यूज़िक स्ट्रीमिंग, और इसके अलावा न्यूज़ साइट्स हो गए जिस तरह एयर वाई, जियो, बोल न्यूज़ एक्सेट्रा, गेमिंग साइट्स। इनमें से कोई एक दो दो तीन तीन आप लोग कर सकते हैं। इतना काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ तक आप लोग कर लें। और उसके बाद जैसे यूट्यूब पे पॉडकास्ट है, म्यूजिक स्ट्रीमिंग सच एज पेंडोरा, और कोई एक आध कर लें काफ़ी है। उसके बाद गेम की बात करें, गेमिंग साइट इंक्लूड किंग.com। उसके अलावा ये game.com कर लें, ये कोई भी अपनी मर्जी का जो आपको पसंद हो तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जी हमारे पास? डिफाइन कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है अपनी अल्फाज में आपने बताना है। पेज नंबर 86 के ऊपर देखते हैं इसका आंसर। Copyright is a type of intellectual property rights that protect original works of an owner. In copyright laws, there are different types of works, including painting, photograph, illustrations, musical composition, sound recording, computer programs, book, poem, blogs, posters, movies, आर्किटेक्चरल वर्क्स, प्लेज एंड सो मच मोर। इससे कई ज़्यादा ये वर्क्स हो सकते हैं जो कि आप किसी का काम उठा लेते हैं और आप उसको यूज़ कर लेते हैं। सम टाइम जैसे कि यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो अपलोड करते हैं किसी की उठाई हुई, तो वहाँ पे कॉपीराइट का इशू आ जाता है और फिर आप उस वीडियो को पोस्ट नहीं कर सकते। और सम टाइम अलाउ होता है कि आप किसी का कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आ सकती है। ये कहता है कि प्रोटेक्ट ओरिजिनल वर्क ऑफ एन ऑनर। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि यूट्यूब के ऊपर कॉपीराइट आ जाता है, तो ये जो ओनर है उसके ओरिजिनल वर्क को क्या किया जा रहा होता है? प्रोटेक्ट किया जा रहा होता है ताकि कोई दूसरा मिसयूज उसका ना कर सके। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पायरेसी एंड प्लेजरिज्म। पेज नंबर 86 के ऊपर और 87 पेज के ऊपर प्लेजरिज्म है, पायरेसी है, और प्लेजरिज्म 86 पेज के ऊपर। ये हमें इसके आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, प्रेजेंटिंग अदर वर्क्स और आइडियाज एज योर ओन। किसी का काम उठा के उसको अपने नाम से प्रेजेंट कर देना विद और विदाउट कंसेंट इज कॉल्ड प्लेजरिज्म। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। दिस कवर्स ऑल पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड मटेरियल वेदर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंटेड फॉर्म, दोनों हो सकते हैं। प्लेजरिज्म इज अकेडमिक डिसऑनेस्टी, ये एक बेईमानी है जिसको आप डिसऑनेस्टी कहते हैं, एंड डिसिप्लिनरी ऑफेंस कह सकते हैं। पार्ट 1 था आपके क्वेश्चन 9 का, और क्वेश्चन इसका जो पार्ट 2 है ये अगले पेज के ऊपर आ रहा है। पायरेसी द एक्ट ऑफ इलीगली रिप्रोड्यूसिंग कॉपीराइटेड मटेरियल सच एज बुक्स, कंप्यूटर program and film is called piracy. It is an act of criminal violence with the goal of stealing others ideas, चोरी करना किसी का आइडिया, किसी का मटेरियल, किसी का काम एंड इनोवेशंस वगैरह। ठीक है जी, शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे यहाँ तक थे, डन हो चुके हैं सारे, हमें बुक से मिल गए हैं। कोई भी क्वेश्चन हमें बाहर से करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास 8 है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन ये भी हम सारे बुक से ही कर रहे हैं। डिफाइन एथिक्स इन डिजिटल इन्वायरमेंट, पेज नंबर 82 के ऊपर इसका आंसर मौजूद। लॉन्ग क्वेश्चन 1, एथिक्स इन डिजिटल इन्वायरमेंट। टुडे वी लिव इन अ डिजिटल वर्ल्ड and most of our relationship have moved online to chat, messenger, social media and many others ways of ऑनलाइन कम्युनिकेशन। तकरीबन जिस डिजिटल वर्ड्स में हम रह रहे हैं, हमारे रिलेशनशिप्स को देखा जाए तो ऑलमोस्ट ऑनलाइन चैट्स हम कर रहे होते हैं। जहाँ हमने कहीं जाना होता है, चलो फ़ोन करके बात कर ली, हाल हवाल पूछ लिया। सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एंड द मैनी अदर वेज ऑनलाइन कम्युनिकेशन। यानी कि वो जो दूरियां थी वो हमारी इस इंटरनेट ने ख़त्म कर दी। वी कैन से दैट आइडेंटिफाइंग एंड ओबेइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ बीइंग ऑनलाइन इज कॉल्ड डिजिटल एथिक्स। इसको कहते हैं डिजिटल एथिक्स। एथिक्स इश्यूज जो हम बात करें तो वो हमें आ रहे होते हैं। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी हैज़ गिवन अस मैनी बेनिफिट्स, जहाँ बहुत सारे फ़वाद हमें मिल रहे होते हैं वहाँ कई उसके नुकसानात भी मौजूद होते हैं, जैसे सच एज़ 5G, वर्चुअल रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्राइवलेस व्हीकल्स,
digital assistants, robots, smart devices, and automations are few of our many technologies available. However, technology also has a variety of navigate impact. इसके बहुत सारे हमारी lives के ऊपर, हमारी ज़िंदगी के ऊपर असरात भी मौजूद हैं. क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग. क्वेश्चन 1 हमने डन कर लिया है. क्वेश्चन 2 हम लॉन्ग करेंगे. डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल, कि हम सेफ और रिस्पॉन्सिबल कैसे रह सकते हैं एक डिजिटल शहरी होने के नाते. पेज नंबर 83 के ऊपर इसका आंसर. Long question 2. You most understand and consequence of posting photos and videos and upload other personal content, कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि आप क्या चीज़ पोस्ट करने जा रहे हैं. Once this content is online, कि आप ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हैं, it is very hard to get rid of and can become part of your permanent online reputation. Also, photos can be altered or share without your permission. ये आपकी प्राइवेसी होती है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है. इस चीज़ के बारे में ख़ास ध्यान रखना चाहिए. जैसे कि ऑल गुड्स डिजिटल सिटीजन, ये छोटा छोटा लिखा हुआ चार्ट है, ये आपने इसको लाजमी रीड करना है. अगर हम ऑनलाइन की बात करें, रिस्पेक्टफुल डिजिटल सिटीजन, बी रिस्पेक्टफुल व्हेन ऑनलाइन, जब हम ऑनलाइन होते हैं. रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ एंड द अदर पीपल इज़ इम्पोर्टेंट. अगर आप अपनी रिस्पेक्ट की बात करें, इसी तरह किसी दूसरे की रिस्पेक्ट की भी बात माइंड में रखते हुए हम सोचें, तो हम इस चीज़ को कभी भी गलत वे में नहीं जाने देंगे. पीपल इज़ इम्पोर्टेंट in all relationship and it's no different when you are online. जब हम online हो, you should treat online friends as much respect as face to face friends. जैसे आप face to face किसी को treat कर रहे होते हैं, online भी ऐसे ही treat कीजिए respect के साथ. We can achieve this by not creating or forwarding nasty or humiliating emails, images and text messages about anyone else. Long question 3. लॉन्ग क्वेश्चन 3 हम करेंगे. हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर रेपुटेशन ऑनलाइन, कि अपनी रेपुटेशन को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है बीइंग ऑनलाइन. पेज नंबर 83 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है. बीइंग रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजनशिप, citizen means having the online social skills to take a part in online community life in an ethical and respectful way. Responsible digital citizenship also means behaving lawfully, protecting your privacy and that of others, recognizing your rights and responsibilities when using digital media, thinking about how your online activities affect yourself and other people you know and wide online community. कि आप जो है अपना बिहेव लाफुली रखें, अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कीजिए और दूसरों की भी. रिकॉग्नाइज योर राइट्स, अपने राइट्स को रिकॉग्नाइज कीजिए, पहचानिए, और अपनी जिम्मेदारियों को जब आप डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हों. थिंक अबाउट हाउ योर ऑनलाइन एक्टिविटीज़ इफ़ेक्ट योर सेल्फ, कैसे आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ आपकी ज़ात के ऊपर असरअंदाज हो रही हैं और दूसरे लोगों के ऊपर इफ़ेक्ट कर रही हैं, कैसे उनको जो है ये इसका असर अंदाज रखती हैं. क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन 4. हाउ कैन वी अवॉइड मीडिया बेस, मीडिया बेस हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं. पेज नंबर 88 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है. Long question 4 का आंसर. How to avoid media bias to following things that do we problem are associated with the media bias, provide multiple perspective on news and issues to empower the reader, strengthen our media literacy skills, try to get all sides of an issues when it come to a news outlet which different channels with different tendencies. Remember, it is sound too good to be true. It probably is. Read the footnotes and cavities and advertisement or promotions. Question number 5. Enlist the misuse of computer resources. Computer resources का misuse आप गलत इस्तेमाल कैसे करते हैं. पेज नंबर 88 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है. Misuse of computer resources. मिसयूज़ कैसे करते हैं जी. मिसयूज़ ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज आर नॉट लिमिटेड टू फिजिकल मिसयूज़. इट आल्सो इंक्लूड अनऑथराइज्ड एक्सेसिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर डाटा और नेटवर्क विदाउट अनऑथराइज्ड
इम्प्रॉपर यूज क्या है जी? यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज फॉर purposes other than the purposes for which they were intended or authorized. Illegal or violating any software licenses or copyright, interfering with others, harassing or threatening others user or interfering with their access to SAO, जिसको कहते हैं सर्विसेज ओरिएंटेड आर्किटेक्चर computing facility. That's piracy. Improper alterations of the system file, unauthorized modification of accounting system file or audit trail to alter or delete record of use. Question number 6 long question 6 है discuss the impact of media base. पेज नंबर 87 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है. Media bias occur when a news outlet allow opinion to affect the news they report. Media criticism is the act of examining and analyzing the messages in mass media. A media outlet may reveal bias in how it report specific news stories or which stories they choose to cover. For example, suppose more important than the other to cover, emphasize. Types of media bias कौन सी है जी? Types of media bias हमारे पास मीडिया बेस में इंक्लूड आ जाता है स्लांट बेस, स्पिन बेस, सेंसिटेशन सेंसिटेशनलिज्म बेस आ जाती है, स्टोरी चॉइस बेस, वर्ड चॉइस बेस, ओमिशन बेस. यहाँ तक काफ़ी है, आप लोग कर सकते हैं. मीडिया बेस मैनिफेस्ट in the selection of news stories, what the editor find most relevant or important and how they covered, कि वो कैसे उस टॉपिक को कवर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ कैन वी से दैट एक्सपोर्ट स्कैम आर हार्मफुल. ये हार्मफुल कैसे है? पेज नंबर 84 के ऊपर इसका आंसर. टेक्सपोर्ट फेक टेक्सपोर्ट्स एजेंट्स विल ऑफन आस्क फॉर लॉगिन. ये आपसे लॉगिन के लिए कहते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन कोई भी ऐप है, कोई लिंक आपको प्रोवाइड कर देते हैं और रिमोट एक्सेस टू योर कंप्यूटर, जैसे कि ईमेल आ जाती है या कोई व्हाट्सअप लिंक आ गया कि ओपन करें और उसकी एक्सेस आपके जो है उस एजेंट्स के पास चली जाती है. दे विल देन आस्क फॉर मनी टू फिक्स योर कंप्यूटर. सम टाइम आपको कॉल आई भी होती है कि आप अपना अकाउंट अपडेट करवाना चाहते हैं या आपके अकाउंट में ये प्रॉब्लम आ रही है, जबकि ऐसा होता कुछ नहीं है. और जिन लोगों को पता नहीं होता वो अपनी इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड पिन, OTPs वगैरह बता देते हैं. दिस इज़ द रेड फ्लैग एंड a real tech support agent would not usually ask for any payment. और जो रियल एजेंट्स होते हैं वो कभी भी आपसे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं पूछ रहे होते. जो फेक होते हैं हमेशा इस तरह की हरकतें वही करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट वन है हमारे पास. 8 व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजनशिप. डिजिटल सिटीजनशिप को आप किस तरह जो है मीन लेते हैं? इसका आंसर हम देखते हैं पेज नंबर 83 के ऊपर हमारा आंसर. ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है कि डिजिटल सिटीजनशिप एक रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है. यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ पोस्टिंग फोटोज एंड वीडियोज एंड अपलोडिंग अदर पर्सनल कंटेंट. वंस this content is online, it is very hard to get rid of and can become part of your payment. Online reputation also. Photos can be altered or shared without or with permission. ये था जी हमारे लॉन्ग क्वेश्चन 8 का आंसर. आज हमारा यूनिट 5 डिजिटल सिटीजनशिप कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने 9 शॉर्ट क्वेश्चन डन किए हैं और 8 हमने लॉन्ग क्वेश्चन किए हैं. आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी. अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं. ठीक हो गया. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत शुक्रिया, इतने प्यार से आप लोगों ने चैनल को लाइक किया और सब्सक्राइब किया. दुआओं में याद रखिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 6 के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.